नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राम राम दोस्तों। विद्यार्थियों, कक्षा 10 के विज्ञान और विज्ञान में टॉपिक नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, इस टॉपिक को अपन पढ़ रहे थे। पिछली 3 वीडियो इस टॉपिक की हो चुकी हैं, जिनमें हमने अम्ल क्षारकों में अंतर, अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया जैसे पॉप टेस्ट कहते हैं, जैसे सूचक, अन्य इस टॉपिक से संबंधित अभिधारणाओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आगे की कड़ी में। बात कर रहे थे अम्ल क्षारक एवं लवण की, जिसमें हम पिछली क्लास में अम्लों की एवं क्षारों की धातुओं के साथ में क्रिया को पढ़ चुके हैं, जिसे हमने पॉप टेस्ट कहा था। अब आगे हम बात करेंगे गुरुजी धातुओं के ऑक्साइडों के साथ क्रिया, अर्थात अम्ल एवं क्षारकों की जो धातु ऑक्साइड हैं उनसे क्रिया, और अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया, और धातु कार्बोनेट से क्रिया। क्योंकि धातु से क्रिया अपन पढ़ चुके हैं, अब हम इन धातुओं के ऑक्साइडों एवं कार्बोनेटों के साथ में जो अभिक्रिया अम्ल क्षारकों की होती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट अभिक्रिया के बारे में जानकारी लेना जरूरी है, क्योंकि तभी वह अभिक्रिया समझ में आएंगी। वो अभिक्रिया है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। बताओ कौन सी है उदासीनीकरण अभिक्रिया? आप कहेंगे गुरुजी उदासीनीकरण अभिक्रिया को आप बीच में कैसे ले आए? बिल्कुल जरूरी था। क्यों जरूरी था वो आपको बाद में समझ में आ जाएगी, जब हम अम्ल क्षारकों की अभिक्रिया धातु ऑक्साइडों एवं अधात्विक ऑक्साइडों के साथ में कराएंगे। अब पहले पढ़ते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है क्या चीज। ये है, हमने गुरुजी अम्लों के बारे में पढ़ लिया, बिल्कुल। हमने गुरुजी क्षारकों के बारे में पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। लेकिन हमने कभी अम्ल और क्षारकों की आपस में क्रिया करा के देखी है क्या? मैंने कहा गुरुजी हमने घर तो करी नहीं कभी। क्या आपने घर में कभी की है? मैंने कहा नहीं की। तो करके देखो। क्या करके देखें? अम्ल एवं क्षारक हमने दोनों पढ़ रखे हैं, और जब हम अम्ल एवं क्षारक दोनों की आपस में अभिक्रिया कराते हैं तब हमें क्या मिलेगा? तब हमें जो उत्पाद मिलते हैं वो मिलते हैं लवण एवं जल। बताओ क्या मिलते हैं? लवण एवं जल मिलते हैं। और बताओ इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम? उदासीनीकरण। क्यों? क्योंकि गुरुजी लवण हमारे क्या हो जाते हैं? उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? आप कहेंगे गुरुजी उदासीन होते हैं। बिल्कुल। आपने NaCl देखा है? हाँ, देखा है। क्या होता है? नमक। नमक को कहते हैं अपन सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये उदासीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि गुरुजी इसकी pH मान होता है 7। आगे अपन pH के बारे में भी इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि जिसका pH मान 7 होता है वो होती है उदासीन। क्या होती है? उदासीन। इसीलिए हम इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि अम्ल और क्षारकों की जब आपस में क्रिया कराई जाती है तब हमें लवण और जल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? जल। और जो लवण प्राप्त होते हैं उसकी प्रकृति ना तो अम्लीय होगी ना क्षारीय होगी, क्योंकि जब अम्ल और क्षारक आपस में ही अभिक्रिया करेंगे तो ना तो अम्ल पदार्थ मिलेगा ना क्षार मिलेगा। क्या मिलेगा? उदासीन पदार्थ। तो ये लवण होते हैं हमेशा कैसे होंगे? उदासीन होते हैं। इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम भी क्या पड़ गया? बताओ, उदासीनीकरण। जैसे हमने अम्ल कौन सा लिया है गुरु जी? हमने अम्ल ले लिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl लिया है। क्षार कौन सा लिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों की क्रिया अपन कराएंगे तो हमें NaCl लवण मिलेगा। क्या मिलेगा? और जल हमारा H2O जल वापस जो है निकल जाएगा। तो ये NaCl वो क्या होता है? उदासीन। क्यों? इसकी pH कितनी होती है? 7। इसीलिए अभिक्रिया कौन सी? उदासीनीकरण। अब चलते हैं हम क्षार और अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइडों के साथ में। अब देखेंगे गुरुजी। उससे पहले हमें यह भी जाननी है कि धात्विक ऑक्साइड एवं धात्विक कार्बोनेट, मतलब ये है कि कोई भी धातु से बना हुआ चाहे ऑक्साइड हो चाहे धातु से बना हुआ कार्बोनेट हो, उनकी प्रकृति हमेशा कैसी होती है? क्षारीय होती है। अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको महारस समझो आप। क्या है ये? ये रस नहीं है, ये है महारस। क्या है? महारस। ये यदि आपको पता है
तो आपको कोई भी अभिक्रिया में दिक्कत आने वाली है ही नहीं। आप केवल इतना ध्यान रखेंगे कि धातुओं से जो भी ऑक्साइड बने चाहे कार्बोनेट बने, प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय। अगर अधातुओं से बनता है, किससे? अगर अधातुओं से चाहे ऑक्साइड बने चाहे कार्बोनेट बने, प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। तो यही आपको ध्यान रखना है, धातुओं से बने हुए ऑक्साइड या कार्बोनेट क्षारीय होंगे और अधातुओं से बने हुए कैसे होते हैं? अम्लीय। बस इतना ध्यान रखना है। अब पढ़ते हैं अभिक्रियाओं को। चलिए, ये आपको अभिक्रिया दे रखी है धात्विक, सुनना अब, कि धातु ऑक्साइडों के साथ में अभिक्रिया। बताओ अब किसकी अभिक्रिया पढ़ेंगे हम? अम्ल एवं क्षारकों की। किसके साथ में? धातु ऑक्साइडों के साथ में। अब मैंने कहा गुरुजी धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है ना? बिल्कुल। अब मैं करता हूँ अम्लों की अभिक्रिया और क्षार की अभिक्रिया। बताओ, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया ही तो हमको करानी है, क्या और किसी की करानी है क्या? मैं कहेंगे गुरुजी बिल्कुल नहीं करानी किसी की, इनकी ही करानी है। तो यदि आप क्षार की क्रिया धातु ऑक्साइडों से कराएंगे तो बताओ क्या संपन्न होगी? आप कहेंगे गुरुजी मुझे क्या पता। मैंने कहा नहीं होगी। नो रिएक्शन। क्या लिखा है नीचे देखो? नो रिएक्शन। होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि धातु ऑक्साइड भी कैसे हैं? क्षारीय। यही तो मैंने बताया था अभी कि धातु ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। और हम क्षार से ही क्रिया कराएंगे। बताओ क्षार और क्षार अभिक्रिया करेंगे क्या? मैंने कहा नहीं करेंगे, तो अभिक्रिया नहीं होगी। बताओ अभिक्रिया होगी क्या? नहीं होगी। लेकिन जब धातु ऑक्साइडों की हम अम्ल से क्रिया कराएंगे, अब होगी क्या? बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि धातु ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी है? क्षारीय। और जब ये अम्ल से क्रिया करेंगे तो बताओ हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या पढ़ा है? अरे उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या पढ़ा है कि अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण बनता है। तो यही तो इधर होगा। बताओ अब बात समझ में आई कि नहीं आई? यही तो इधर होगा। क्या होगा? कि जब हमने अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइडों से कराई, और धातु ऑक्साइड कैसे हैं? क्षारीय प्रकृति के। तो बताओ अम्ल और जब धातु ऑक्साइड प्रक्रिया अभिक्रिया करेंगे तो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? उदासीनीकरण। इसीलिए हमें उत्पाद में क्या मिलेंगे? लवण और जल, जो कि हमें उदासीनीकरण अभिक्रिया मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि इधर तो हमने अम्ल लिया, ये हमने धातु ऑक्साइड लिया, और धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। तो ये अभिक्रिया अम्ल और क्षार दोनों में आपस में हो रही है, इसीलिए हमें क्या मिलेंगे? लवण और जल। और ये लवण कैसे होंगे? उदासीन। आ गई बात समझ में? लेकिन ये क्षार अभिक्रिया दर्शाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि क्षार क्षार से क्रिया कैसे करे गुरुजी? धात्विक ऑक्साइड भी तो क्या है? क्षार है। बात समझ में आ गई? इसीलिए क्षार की अभिक्रिया कभी धात्विक ऑक्साइडों से नहीं होती है। क्लियर? जैसे अब देखिए नीचे समीकरण दे रखा है 2HCl, जिसकी हम अभिक्रिया करा रहे हैं कॉपर ऑक्साइड से। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसकी अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं? कॉपर ऑक्साइड से। एक धात्विक ऑक्साइड है और हमें लवण के रूप में क्या मिलेगा? कॉपर क्लोराइड मिलेगा। बताओ क्या मिलेगा? कॉपर डाइक्लोराइड। और हमें क्या निकल जाएगा? जल, क्योंकि अभिक्रिया कौन सी है? उदासीनीकरण। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। देखना नोट लगा के मैंने इसलिए इसमें लिख रखा है क्या कि धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। इसीलिए अम्लों के साथ तो क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, लेकिन क्षार के साथ कोई क्रिया नहीं होती। बात समझ में आ गई क्या? आप कहेंगे गुरुजी मजा आ गया। मैंने कहा मजे की ही तो बात है, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। अगर मजा ही नहीं आता तो पढ़ाते हम क्यों आते यहाँ पर? फिर तो आप किताबों में खुद पढ़ लेते ना। हमारा आने का मतलब क्या है? यही कि जितनी भी चीज़ें हैं टिपिकल से टिपिकल चीज़ों को आसानी से हम आपको समझा सकें, इसीलिए तो हमारा उद्देश्य ही यही है। चलिए अब हम बात करेंगे अधात्विक ऑक्साइडों के साथ में अभिक्रिया। चलिए पहले पढ़ा हमने धात्विक ऑक्साइड। अब मैंने कहा गुरुजी अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। बताया था ना मैंने, पहले ही यही चीज़ बताई थी। मैंने क्या बताई थी? यही बताई थी। देखो इधर लिखा हुआ है कि अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति होती है अम्लीय और धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति होती है क्षारीय। तो यही तो बताया था। चलिए अब अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। कैसी है बताओ? अम्लीय। तो अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय है, तो क्या ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे? मैंने कहा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि गुरुजी अम्ल अम्ल आपस में कैसे अभिक्रिया कर सकते हैं? ये तो मैं जानता हूँ ना। बिल्कुल नो रिएक्शन। क्लियर? लेकिन जब इस अधात्विक ऑक्साइड जब हम क्षार से क्रिया कराते हैं तो क्रिया होगी।
क्योंकि ये अम्ल है और ये क्या है, क्षार। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार आपस में ही तो क्रिया करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल। तो देखना इधर अधात्मक ऑक्साइड लिया हमने, क्योंकि ये तो क्या है, अम्ल, इधर है क्षार, और क्या बनेंगे, वही लवण और जल। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया होगी, उदासीनीकरण। अधात्मक ऑक्साइड में हमने कौन सा ऑक्साइड ले रखा है, देखना, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कार्बन धातु है? आप कहेंगे गुरुजी नहीं है, तो क्या है, अधातु। तो इस कार्बन से बनी ऑक्साइड कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्या है, एक अधात्मक ऑक्साइड। प्रकृति कैसी होगी, आप कहेंगे गुरुजी अम्लीय होगी। फिर हमने क्षार ले रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन ले रखा है बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसकी जब हमने आपस में क्रिया कराई तो हमें लवण के रूप में मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मिलता है बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, और जल हमारा निकल जाता है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? क्षार के साथ अभिक्रिया समझ में आई कि नहीं आई? नोट लगा के यहाँ पर भी मैंने लिख रखा है क्या, कि अधात्मक ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होने के कारण केवल क्षार से अभिक्रिया होगी, अम्ल से नहीं। बात समझ में आ गई क्या? चलिए, तो यहाँ तक की बात आपके समझ में आनी चाहिए। क्लियर? जी हाँ। अब है आपकी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब बताओ किसके साथ है, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। आप कहेंगे गुरुजी मैंने कहा था आपसे कि धातुओं से बना हुआ हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे ऑक्साइड हो चाहे कार्बोनेट हो, प्रकृति कैसी होती है उसकी, क्षारीय। तो धातु कार्बोनेट की प्रकृति भी कैसी होगी, क्षारीय। तो ये भी क्षार से क्रिया नहीं करेंगे, अतः क्षार के साथ नो रिएक्शन, क्योंकि क्षार क्षार आपस में क्रिया करेंगे ही नहीं। तो ये भी किसके साथ क्रिया करेंगे, अम्ल के साथ। बताओ किसके साथ क्रिया करेंगे, अम्ल के साथ में। तो बताओ अम्ल के साथ में क्रिया करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल। ये लो अम्ल के साथ में क्रिया करा देते हैं, क्या बनेगा, वही लवण और जल, क्योंकि ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। बताओ कौन सी होती है, ये भी कौन सी अभिक्रिया होगी आपकी, उदासीनीकरण। इतनी बात समझ में आ रही है? देखना इधर हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से कराई है। धातु का कार्बोनेट है कि नहीं है? बिल्कुल है। लवण के रूप में हमें क्या मिला, वही नमक मिलता है, सोडियम क्लोराइड। और यहाँ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या निकलता है बताओ, जल। क्लियर? ध्यान रखना, नोट लगा के मैंने लिख रखा है क्या, जो कैल्शियम कार्बोनेट है आप देखते हैं, चूना पत्थर इसी को कहते हैं, खड़िया भी इसी को कहते हैं, और संगमरमर भी इसी को कहते हैं। आपसे कोई पूछ ले संगमरमर का सूत्र क्या है, झटाक से बता देना, कैल्शियम कार्बोनेट। आपसे पूछ ले खड़िया, कैल्शियम कार्बोनेट। आपसे पूछ ले चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान रखना आप। आगे बात समझ में? तो ये थी हमारी अम्ल एवं क्षारकों की धातु ऑक्साइडों एवं अधातु ऑक्साइड तथा धातु कार्बोनेटों के साथ में अभिक्रिया। आपकी बात ये समझ में आई होगी, आशा करता हूँ। और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप मेरा साथ दें, इसीलिए मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ के माध्यम से संपूर्ण विज्ञान को इसी तरह आसान तरीके से आपको समझाता चलूँ। धन्यवाद दोस्तों।